हेलो दोस्तों, मेरे 12 साल के इस टीचिंग करियर में मैंने बहुत से बच्चों से इंटरेक्ट किया। स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज के बच्चों को मैंने एक सेमिनार के ड्यूरेशन में ऑनलाइन या वेबिनार ऑफलाइन करके भी मैंने बच्चों से इंटरेक्ट किए और उनकी प्रॉब्लम को समझा कि उनकी प्रॉब्लम है क्या, और तब बहुत से बच्चों ने खुल के अपनी प्रॉब्लम को बताया। और आज इस सेशन में उनकी क्या प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन क्या है, ये मैं डिस्कशन करने वाला हूं। तो दोस्तों, जनरली जो बच्चे बोलते हैं वो बोलते हैं कि सर प्लेसमेंट इशू है, स्पेसिफिकली डिप्लोमा कॉलेज के बच्चे और इंजीनियरिंग में टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज के बच्चे। और पूरे सेशन को अटेंड करने के बाद, अलग अलग जगह से गाइडेंस लेने के बाद उनको यह तो समझ में आता है कि हमारी जिंदगी में कुछ परिवर्तन लाने के लिए मेहनत करना जरूरी है और उसके लिए प्रिपरेशन करना जरूरी है। बट दोस्तों, उनके साथ फिर एक इश्यू क्रिएट हो जाता है और वो है फाइनेंशियल इश्यू। इतनी भारी भरकम फीस कॉलेज का, चाहे वो डिप्लोमा हो या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज का, परिवार की कंडीशन हो जाती है खराब, और उसके बाद एक कोचिंग की भी भारी भरकम फीस देना उनके लिए इतना स्वाभाविक नहीं रहता। बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं और बहुत सारे बच्चों ने ये सब चीजें पॉइंट आउट किया। तो दोस्तों, फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो रहती है और इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको आज मिलने वाला है। सर ये क्या है सॉल्यूशन, पर उससे पहले थोड़ी सी बात और करते हैं कि सर कॉलेज में प्लेसमेंट से रिगार्डिंग इश्यू होता क्यों है। तो दोस्तों, पहला है लेक ऑफ नॉलेज। आप कॉलेज जाते हैं पर कॉलेज में इतने डेडिकेटेड नहीं होते, सीरियस नहीं होते, और इस वजह से जो कॉलेज के प्रोफेसर आपको नॉलेज भी दे रहे होते हैं, हम उसको उतना सीरियसली ग्रैस्प नहीं कर पाते। दूसरी चीज दोस्तों, करियर गाइडेंस। हमें कॉलेज में हम दोस्तों से बात करके, सीख कर हम अपना मोटिवेशन बनाते हैं, अपना एक टारगेट बनाते हैं कि हमको किधर जाना है। कोई बोलता है कि ए डायरेक्शन में जाना है, हम उधर जाने लग जाते हैं। कोई बोलता है बी जाना है, हम उधर जाने लग जाते हैं, और यही सबसे बड़ी हम अपनी लाइफ में गलती करते हैं। तो दोस्तों, लेक ऑफ गाइडेंस। तीसरी चीज प्लेसमेंट इशू, जो मैंने आपसे डिस्कशन किया ही। और इसके अलावा दोस्तों, कॉन्फिडेंस। कभी कभी कुछ कंपनी आ भी जाती है कॉलेज में, तो सर कम्युनिकेशन स्किल और इसके साथ साथ नॉलेज का कम होना, कॉन्फिडेंस का कम होना की वजह से हम इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाते। और दोस्तों, आपको पता ही है कि कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो, राइट। और कंसेप्ट तभी बनते हैं जब आपका ड्रीम, आपका गोल आपको क्लियर दिख रहा हो, आपको पता हो कि इस डायरेक्शन में चलने से ही मेरी जिंदगी सफल होने वाली है। और इसी के लिए दोस्तों, बच्चे जनरली गवर्नमेंट जॉब की तरफ प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहां अगर मैं प्रिपेयर करूंगा तो मैं टेक्निकली साउंड भी बनूंगा। और आजकल की सिचुएशन में दोस्तों, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं जेई एई, मतलब कि जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर की फील्ड की अगर मैं बात करूं, तो बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है। बच्चे प्रिपरेशन भी करते हैं और उसको क्रैक भी करते हैं, राइट। सर क्यों इसकी तरफ बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं? दोस्तों, फर्स्ट है जॉब सिक्योरिटी। या सरकारी नौकरी जब मिलता है ना, उसकी बात ही कुछ अलग हो। जब आप जाते हो और जेईएन साहब करके बुलाया जाता है, वो अलग ही फील आता है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर। प्राइवेट में हो सकता है कभी नाइट शिफ्ट लग जाए, कभी डे शिफ्ट लग जाए, बट गवर्नमेंट में एक स्टैंडर्ड आवर है, उसके हिसाब से ही आपका काम होगा। तीसरी चीज, आपके पास इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो गवर्नमेंट में मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों, रिस्पेक्ट। जब आप समाज में जाते हो, मेरे तो बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो असिस्टेंट इंजीनियर पे काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पे चले गए प्रमोशन के बाद, या कुछ मेरे स्टूडेंट हैं वो जेई की तरह इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, यूपीपीसीएल में भी काम कर रहे हैं। उनसे जब मैं मिलता हूं ना, अलग ही चीज है यार, अलग ही चीज है। जब वो कहीं जाते हैं तो उनके परिवार को जो सम्मान मिलता है, जो उनको सम्मान मिलता है, वो एक अलग ही लेवल का रहता है, और वो मैं बता नहीं सकता हूं। आप कभी खुद जाइएगा और उस जेईएन और एएन से मिलिएगा, आपको पता चलेगा कि किस तरीके की रिस्पेक्ट उनकी होती है, राइट। इसके अलावा दोस्तों, सैलरी का भी जो इंक्रीमेंट है वो एक फॉर्मेट फिक्स होता है। तो ये तो कुछ बेनिफिट हो गया, राइट। अब देखते हैं कि आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है और हम सॉल्यूशन क्या देने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोगों की प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कि सर फीस स्ट्रक्चर बहुत हाई होती है। सर 20 से 25 हजार तक हम पे करते हैं और उसके बाद भी गारंटी नहीं होता कि क्वालिटी उतनी अच्छी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और यह प्रॉब्लम आपको सॉल्व होने वाला है दोस्तों सिर्फ नाम मात्र के फीस स्ट्रक्चर के अंदर। तो लो फी, हाई क्वालिटी कंटेंट, राइट, और शॉर्ट हाई क्वालिटी कंटेंट, डेडिकेटेड फैकल्टीज एंड पीडब्ल्यू टीम टू सपोर्ट द स्टूडेंट। पोर्टल, अच्छा बहुत सारी जगह आपके पास पोर्टल नहीं होता कि वो 24 आवर आपको प्रॉब्लम को सुन सके। यहां पर पोर्टल विद द 24 आवर सपोर्ट माय डियर फ्रेंड। बट सर ये है क्या?
सर ये तो आपने क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी सर कि कुछ तूफानी होने वाला है, कुछ ऐतिहासिक होने वाला है, कुछ रिवॉल्यूशन होने वाला है। पर सर वो होने क्या वाला है, उसके लिए दोस्तों आपको इंतजार करना होगा। सर कब तक का इंतजार करना होगा? 18 जनवरी। हां दोस्तों, इसी महीने में 18 तारीख तक को आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि यही दिन है जो आपके सपने को पूरा करने के लिए जी जान से पीडब्ल्यू की टीम लगने वाली है। सर और क्या क्या होने वाला है ये तो रिवील नहीं कर सकते यार, ये तो आपको 18th को ही पता चलेगा। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।